आंखों में पाउडर गंदा हो या लोडर दो नालियां हों, श्रीकांत पिंड फायर हों या मित्रा ने कब्जा लेना हो, एवरीवन नीड टू वन थिंग, क्या असला। दोस्तों असले का शौक तो तकरीबन हर कोई रखता है। किसी को AK-47 पसंद है और कोई 222 का दीवाना है। कोई असला शौक से रखता है और किसी की मजबूरी होती है। दोस्तों बात कोई भी हो, लेकिन क्या आप जानते हैं इस असले को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है? नहीं तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इन गन्स को फैक्ट्री में कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें टॉप 7 को और बेल आइकन को प्रेस करें इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 5 पाकिस्तानी गन। दोस्तों पाकिस्तान में आप अपने साथ असला कैरी नहीं कर सकते। अगर किसी मजबूरी के तहत अपने पास असला रखना हो तो इसके लिए बाकायदा लाइसेंस बनवाना पड़ता है और साथ इजाज़तनामा भी। पाकिस्तान में असले की खरीद फरोख्त इतनी आसान नहीं होती, लेकिन क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में एक ऐसा इलाका भी है जहाँ ये असला घरों में तैयार किया जाता है। दोस्तों पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ इलाके ऐसे भी मौजूद हैं जहाँ बाकायदा इन वेपन्स को ब्लैक में सेल किया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मार्केट में असला बनाने से लेकर सेल करने तक सारा काम किया जाता है। ये गन्स किसी फैक्ट्री में नहीं बल्कि लोकल मैन्युफैक्चर की जाती हैं। ये गन्स हाथों से तैयार की जाती हैं, इसके लिए किसी किस्म की एडवांस मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इन गन्स को तैयार करने के बाद उधर ही इंटू के छोटे छोटे ब्लॉक बनाकर इनको टेस्ट भी किया जाता है। दोस्तों पेशावर की इस मार्केट में राइफल, रिवॉल्वर, गन्स, पिस्टल हर चीज ही तैयार की जाती है। अगर कीमत की बात की जाए तो ये वेपन इंतहाई चीप प्राइस में सेल की जाती हैं। आपको ये बात शॉकिंग लगेगी, आप 10 से 12 हजार की रकम देकर अच्छी से अच्छी गन खरीद सकते हैं। KPK और पेशावर में इन लोकल असला डीलर्स की दुकानों की तादाद तकरीबन 3000 के करीब है और लोग नस्ल दर नस्ल इसी काम से वाबस्ता हैं। दोस्तों अब कुछ मैन्युफैक्चरर का ध्यान एडवांस मशीनरी की तरफ गया है, लेकिन ज्यादातर अब भी देसी तरीका ही इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 ब्रीटा। दोस्तों आपने ब्रीटा का नाम तो सुना ही होगा। ज़्यादातर लोग इसको 30 बोर के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें और भी बहुत से वेरिएंट आते हैं। वेपन की दुनिया में ये बहुत ही फेमस पिस्टल है। दोस्तों क्या आप जानते हैं इस पिस्टल को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है? दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ब्रीटा पिस्टल की मुकम्मल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताऊंगा। ये जो फैक्ट्री आप देख रहे हैं ये इटली में मौजूद है। यहाँ ब्रीटा के हजारों पीसेस डेली बेस पर तैयार किए जाते हैं, जिनको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। इस फैक्ट्री में एडवांस लेवल की मशीनरी इंस्टॉल की गई है, जिनकी बदौलत हाई क्लास प्रीमियम लेवल की ब्रीटा पिस्टल तैयार की जाती है। इस पिस्टल का फ्रेम, बॉडी, नोजल यहाँ तक कि ट्रिगर भी मशीन से ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस फैक्ट्री में 60 एडवांस लेवल बोर्ड और 100+ एडवांस लेवल की मशीन मौजूद हैं, जो इस पिस्टल के हर एक पार्ट को ऑटोमेटिक तैयार करते हैं। इस फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स का काम सिर्फ इसको असेंबल करना होता है और यहाँ तक कि इन पिस्टल का टेस्ट शूट भी मशीन ही करती हैं और आखिर में इन पिस्टल पर सीरियल नंबर प्रिंट करके इनको मार्केट में बेच दिया जाता है। नंबर 3 M60 मशीन गन। दोस्तों M60 मशीन गन की बात करें तो ये एक आर्मी मशीन गन है। ये गन ज़्यादातर खलीजी ममालिक कतर, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, तुर्की जैसे ममालिक इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं इस मशीन गन को कैसे तैयार किया जाता है? इस गन को अमेरिका में मौजूद ऑर्डेंस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये फैक्ट्री सन 2000 में बनाई गई थी। तब से लेकर अब तक इस फैक्ट्री में बेशुमार मशीन गन तैयार की जा चुकी हैं। ये गन तैयार तो अमेरिका में की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसको अमेरिका के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। M60 को सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस गन को एडवांस लेवल की मशीन से तैयार किया जाता है और इस गन की हर छोटी से छोटी डिटेल का ख्याल रखा जाता है। इस फैक्ट्री में तकरीबन 100+ हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स काम करते हैं। इस मशीन गन को बनाने के लिए हाई क्वालिटी स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इस गन को मशीन से तैयार किया जाता है, लेकिन जब ये तैयार हो जाती है तो वर्कर एक एक गन को अपने हाथों से इनका फायर रेट, स्टेबलाइजेशन और फायर सिस्टम को टेस्ट करते हैं। इसके बाद ही इन मशीन गन्स को एक्सपोर्ट किया जाता है।
नंबर 2, ब्रीटा राइफल। दोस्तों, ब्रीटा राइफल दुनिया की मशहूर तरीन राइफल है। इस राइफल को स्पेशल यूनिट, आर्मी और पुलिस के लिए तैयार किया जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है, इस राइफल को तैयार कैसे किया जाता है। दोस्तों, इस राइफल को जॉर्जिया में मौजूद बैरन फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। इस फैक्ट्री में हजारों की तादाद में ब्रीटा राइफल्स तैयार की जाती हैं। ये फैक्ट्री हर साल तकरीबन 5000 ब्रीटा राइफल्स बनाती है। इस राइफल का सबसे पहले कंप्यूटर पर स्केच और 3D मॉडल तैयार किया जाता है ताकि इसके हर एक छोटे से छोटे पार्ट को डिटेल से तैयार किया जा सके। इस राइफल को बनाने से पहले ही इसकी सारी डिटेल नोट कर ली जाती हैं, मसलन फायर रेट, स्पीड, स्टेबलाइजेशन, एक्यूरेसी वगैरह। इस राइफल को हाई क्वालिटी स्टील और एल्युमिनियम से तैयार किया जाता है। इस राइफल के पार्ट को हाई क्लास बोर्ड से तैयार किया जाता है और इसके बाद वर्कर्स इस राइफल को हाथों से असेंबल करते हैं। इस राइफल को कंट्रोल रूम में टेस्ट करने के बाद स्पेशल डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 1, पुलिस पिस्टल। दोस्तों, पिस्टल तो एक मामूली चीज़ है, लेकिन अगर पुलिस की बात की जाए तो इनके पास एक पिस्टल लाजमी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं पुलिस के लिए इन पिस्टल को तैयार कैसे किया जाता है? सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर पर पिस्टल का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन तैयार करते हैं। इस प्रोसेस में हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है ताकि एक नेक्स्ट लेवल पिस्टल तैयार किया जा सके। इसके बाद वर्कर्स एडवांस मशीन की मदद से इस पिस्टल की बॉडी तैयार करते हैं, जो कि हाई क्लास स्टील से तैयार की जाती है। इस पिस्टल को बनाने के लिए इसका लोअर पार्ट सबसे पहले तैयार किया जाता है, फिर अपर पार्ट को तैयार किया जाता है। इस पिस्टल के सारे पार्ट को मशीन से तैयार करने के बाद फिर इसको वर्कर अपने हाथों से असेंबल करते हैं। फिर हर एक पिस्टल को टेस्ट किया जाता है। उसके बाद इन पिस्टल को पॉलिश करके ग्रिप लगा के पुलिस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है।